नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि वेरियस पोस्ट के लिए हमारे पास में इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल कितना है और हमारे हाथ में पहली सैलरी कितनी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सभी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले एज क्राइटेरिया में पीजीटी के लिए जो सबसे अपर लिमिट दी हुई है वो है 40 इयर्स, टीजीटी के लिए 35 इयर्स, पीआरटी के लिए 30 इयर्स। यानी कि ये आपकी अपर लिमिट है। मैक्सिमम एज जो हमारी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 4 दिसंबर 2025 से पहले आपकी ये एज होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या रिलैक्सेशन हमको दिए हुए हैं। रिलैक्सेशन में पीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उनके लिए सभी विमेंस को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पर जैसा कि ऑल विमेंस को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे बैरियर लगा दिया गया है कि अपर लिमिट जो है 30 इयर्स ही होगी, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए। और वहां पर जो एससी एसटी कम्युनिटीज के लोग हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और भी रिलैक्सेशंस हैं। लेकिन यहां पर ये गौर देने वाली बात है कि 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां पर सभी कैटेगरीज की विमेन को दिया गया है। यानी कि अब तक उम्र जो बाधा बन रही थी हमको सरकारी जॉब लेने में, तो अब वो उम्र हमारे सफलता के बीच में बाधा नहीं बनेगी। नोटिफिकेशन में हमको जो वेरियस रिलैक्सेशन है उसके बारे में क्लियरली दिया हुआ है। देखिए, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और 3 इयर्स का ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स के लिए। यहां पर जो गौर देने वाली बात है वो ये है कि विमेन all category only if applying for the post of PGT, TGT, librarian and PRT। पूरा सीधे के सीधे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां पर विमेन एम्प्लॉइज को दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों का केवीएस में या एनवीएस में जॉब लेने का। जो रेगुलर एम्प्लॉय है एनवीएस का उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। जो रेगुलर एम्प्लॉय है केवीएस का उसको 5 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, 8 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 10 इयर्स फॉर एससी और एसटी। और यहां पर कुछ वेरियस अदर जो रिलैक्सेशन है आपको दिए गए। अब जो ये पेज नंबर 22 आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से ये चीजें। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी बनने के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इनके लिए 1609 के अराउंड वैकेंसीज को आउट किया है। नवोदय विद्यालय समिति ने 1576 के अराउंड वैकेंसीज को आउट किया है। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आप कह सकते हो तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमीज, इनमें भी आपकी 21 वैकेंसीज आई हुई हैं। अच्छा, टोटल अगर देखा जाए तो वैकेंसीज को तो आई है हमारे पास 3206 वैकेंसीज। अब पीजीटीज का जो पे लेवल रहने वाला है वो क्या है? पीजीटीज का पे लेवल होगा बच्चों 8, यानी कि आपकी जो बेसिक पे होने वाली है वो होगी 47,600। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम 58% का डीए और 30% एचआरए मिलाकर जो हमारी फर्स्ट सैलरी होगी वो हमारे हाथ में 19K होगी। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी होने वाली है वो होगी 90K। यहां पर आपको अपर एज लिमिट जो दी हुई है वो है 14 इयर्स एक्सेप्ट सम एज रिलैक्सेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो आइए अब देखते हैं कि इन वेरियस पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हमारे पास में होनी चाहिए। पीजीटी की जितनी भी पोस्ट आउट हुई हैं उन सभी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में, चाहे हम पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए, जिसके भी लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमारी मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके साथ साथ केवीएस और एनवीएस दोनों में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन एनवीएस ने ऐसे 2 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी और इंग्लिश को
ऐसा किया है कि आपने बेशक वो ग्रेजुएशन में ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में है तो आप पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश के लिए नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए आपने वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए और वही सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे पहले कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस साल से कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। केवीएस और एनवीएस दोनों ही जो संगठन और समिति हैं वो इन पोस्ट के लिए कभी भी वैकेंसीज को आउट नहीं करते, ये टेम्पोररी पोस्ट पे रहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस आदि। यानी कि यदि आपने अपनी मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में की हुई है तो आप केवीएस में या एलवीएस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पीजीटी के पदों हेतु, यानी कि पीजीटी की जितनी भी पोस्ट है उन किसी भी पोस्ट के लिए आपके पास सीटेट होना या ना होना कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमने अभी इस वीडियो में हमने अभी तक ये जाना कि हमको पीजीटी बनने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए। अब जानते हैं टीजीटी के लिए। तो अब बात करते हैं हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटीज के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभी 3123 टीजीटीज की पोस्ट को निकाला है, जिसमें आपके टीजीटी सोशल साइंस, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर और बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। ऐसे ही सेम एनवीएस के लिए है, और जो एनवीएस में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें 471 वैकेंसीज उन्होंने आउट की है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती हैं 6687 के अराउंड। जो टीजीटी का जो पे लेवल होता है वो होता है पे लेवल 7, और जो बेसिक पे होती है एक टीजीटी की जब वो लगता है तो पहली बेसिक पे होगी 44,900, यानी कि जो उनको पहली सैलरी मिलेगी 58% डीए और एचआरए को हम इंक्लूड करते हैं और उसमें टीए इंक्लूड करते हैं, तो हमारी फर्स्ट सैलरी जो हमको मिलने वाली है वो होगी 90K के अराउंड। ये तो 7th पे के कमीशन के अकॉर्डिंग है। सोचो जब 8th पे कमीशन आएगा तो हमारी सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर होने वाली है। यहाँ पर जो हमारी अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स, लेकिन जो विमेन कैंडिडेट है उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अब आइए जानते हैं वेरियस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, जैसे टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे आप मान के चलो हिंदी के लिए अप्लाई करो और हिंदी आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, प्लस में तीनों सालों का मिला के यानी कि एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और सीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड जो है 50% मार्क्स के साथ बीएड होना अनिवार्य है, इसमें किया गया है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हम देखते हैं, आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स विषय 3 साल या पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, आपने फिजिक्स सब्जेक्ट कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स विषयों में से कोई एक विषय आपके पास तीसरे विषय के रूप में रहा हो कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर। इसका मतलब है कि जो मैथमेटिक्स विषय आपने 3 साल पढ़ा है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। पीजीटी फिजिक्स में, ये जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है इसमें आपके 50% मार्क्स हो, और ये जो सब्जेक्ट पढ़े इसमें 50% मार्क्स के साथ साथ आपके एग्रीगेट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपने सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई किया गया हो आपके द्वारा।
नोट, आपने अगर फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स है आपके पास में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात हुई हमारी टीजीटी मैथमेटिक्स की। देखते हैं टीजीटी साइंस के लिए। बायोलॉजी या लाइफ साइंस आपका मेन सब्जेक्ट अगर है तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपने बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक विषय सब्सिडरी विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। बॉटनी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो जूलॉजी या केमिस्ट्री विषय में से आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। जूलॉजी मुख्य विषय है तो बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होने चाहिए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो मेन सब्जेक्ट है आपके उनमें कंपल्सरीली आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ के साथ जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं जो एक सेमेस्टर एक साल यानी कि 2 सेमेस्टर रहे हैं आपके पास, उनमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और एग्रीगेट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 50% होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास बीएड प्लस में सीटेट क्वालिफाइड। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेजुएशन है उसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स विषयों में से कोई एक विषय आपके पास कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर तक रहा हो। सब्सिडरी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना हमारे लिए कंपलसरी है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तो ऐसे कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे टीजीटी सोशल साइंस के लिए, क्योंकि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये ही कॉम्बिनेशन के विषय टीजीटी सोशल साइंस के लिए बनते हैं। किसी के पास यदि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा। टीजीटी के देखो यहां पर बीएड जो है उसमें कम से कम 50% कंपलसरी मार्क्स होने चाहिए और सीटेट लेवल 2 यहां पर टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बीएड जो है वो मैक्सिमम टीजीटी की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी की कंप्यूटर साइंस में जो पोस्ट है वो नवोदय विद्यालय में ही आती है, केंद्रीय विद्यालय में नहीं आती। तो क्या कहा है कि कोई भी डिग्री हो जो कंप्यूटर में हो, जैसे कि बीसीए, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, इसके साथ साथ बीएड हो। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि सीटेट कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं होता है तो उसने किसी भी सब्जेक्ट में उस कैंडिडेट ने सीटेट की डिग्री ली हो, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल स्टडीज हो, किसी में भी उसने सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब उसका सीटेट होना चाहिए और सब्जेक्ट उसके लिए जरूरी नहीं है। बात करते हैं टीजीटी म्यूजिक नवोदय विद्यालय में लिए, तो म्यूजिक में कोई डिग्री हो बीएड होना अनिवार्य है। आर्ट एजुकेशन के लिए देखिए, आर्ट में कोई भी डिग्री हो और बीएड हो उसके पास में। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन देखिए नवोदय विद्यालय के लिए, जो ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, साथ के साथ आपके पास बीपीएड की डिग्री हो। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन आपके पास बीपीएड की डिग्री होना चाहिए। देखो वहां पर फिजिकल एजुकेशन हो ग्रेजुएशन में, लेकिन यहां पर ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं मांगा। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास बीटेक होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि टीजीटी डब्ल्यूई के लिए केवीएस ने बीएड को कंपलसरी कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो कैंडिडेट आते थे उनके पास बीएड नहीं होती। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जिन्होंने बीएड करी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इन्होंने भी बीएड की हुई होती है। जो बीटेक करते हैं उन्होंने बीएड जनरली नहीं करी होती है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने कर रखी है तो उनके चांसेस ज्यादा हाई हो गए हैं। ऐसे ही सोशल साइंस में भी चांसेस जो है हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हर बच्चे पे नहीं मिल पाता है। बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में कोई भी डिग्री हो और उसके साथ साथ इसमें बीएड की कोई अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंपलसरी बीएड यहां पर नहीं है। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में कोई भी डिग्री हो और उसके साथ साथ आपके पास में सीटेट होना।
चलिए अब देखते हैं कि वैकेंसी पोजीशन क्या है प्राइमरी टीचर्स के लिए जो वेरियस पोस्ट निकाली हुई है। तो प्राइमरी में 3 टाइप्स की वैकेंसीज आई हैं। एक तो आई है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की, ये केवीएस में सबसे पहली भर्ती होने जा रही है स्पेशल एजुकेटर टीचर्स की। उसके बाद म्यूजिक और सिंपल पीआरटी। आप देखिए 514 जो पोस्ट है वो स्पेशल एजुकेटर के लिए, 201 म्यूजिक के लिए और 2961 है प्राइमरी के लिए, यानी कि बहुत वैकेंसीज आई हुई है अब की बार। पे लेवल 6 है। आपका जो बेसिक पे होने वाला है वो होगा 35,400, यानी कि आपको जो अप्रोक्स सैलरी, जो पहली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 70K के अराउंड। आपकी जो अपर एज है वो 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रिलैक्सेशन दिए हुए एक जो विमेन कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती है 40 इयर्स तक के लिए एज ए प्राइमरी टीचर। अब जानते हैं इसके लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हाँ, प्राइमरी टीचर के लिए आपने 12th क्लास में 50% मार्क्स अटेन किए हो, आपके पास सीटेट होना चाहिए लेवल 1 वाला क्वालिफाइड, और साथ के साथ आपके पास डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी जो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है एजुकेशन में वो होना कंपलसरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा हो, सीटेट लेवल 1 आपने क्वालिफाई किया हो, 12th क्लास में आपने 50% मार्क्स जो है वो अचीव किए हो, उसके साथ साथ आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन आरसीआई में हो एक वैध सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो कहां पर, आरसीआई में, और आरसीआई ने आपको एक वैलिड CRR नंबर दिया हो, इसका नाम है सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। पीआरटी म्यूजिक के लिए, म्यूजिक में कोई भी डिग्री आपके पास में हो तो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, सीबीएस ये जो एग्जाम है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप लोगों की बहुत उस वीडियो से हेल्प होगी तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी के लिए आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभ